यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। आ गए तुम, लेकिन बहुत देर कर दी तुमने आने में। उस वक्त आए हो जब मैं किसी और की होने जा रही हूँ। यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। नजर जो तेरी लागी मैं दीवानी हो गई, यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। की बात छीन ली। माहिर, तुम मुझे धोखा कैसे दे सकते हो? तो तुम रोकोगी ये शादी? हाँ बिल्कुल, मैं रोकूंगी ये शादी। अभी सीरियस सिचुएशन हो गई है भाई, दुल्हन को देख किसी टेंशन में। और इस शादी को रोकने में मैं सना का साथ दूंगा। लेकिन तुम इसका साथ क्यों दोगे? ऑफ कोर्स यार, मेरी बीवी है, साथ तो दूंगा। ओह शुक्र, मैं तो ऐसा घबरा गया था ना, पता नहीं खाना खुले कि नहीं खुले। हमने तो कल से कुछ नहीं खाया हुआ। तुमने सोच में कैसे लिया कि तुम हमारे बगैर ये शादी कर लोगे? वो तो शुक्र है मायरा ने हमें इनविटेशन देकर हमें बुला लिया। तुम तो भूल ही गए थे हमें। यार भाभी की सूरत देखो, लगता है किसी ने जान निकाली है। और यार मैं तुम्हें भाभी से मिलवाऊं तुम्हारी। चलो चलो आप चलो, आप चलो। आओ सना, आओ। ये है हसीना और ये है मेरे बेस्ट फ्रेंड फखर और सना। तो भाई ये है हसीना। तो हसीना, हम लोग आज बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त की शादी है और खूब मस्ती करने वाले हैं हम लोग। हाँ जी, क्या चल रहा है? भाई माहिर ने जो चाहा हमने तो मान लिया। माना, लेकिन जरा मुश्किल से माना। मैं तो समझी थी कि तुम मायरा से शादी करोगी। समझी तो मैं भी यही थी। Really? क्या कह रही हो तुम? सही तो कह रही है, कब से प्यार करती तुम्हें और तुम्हें पता ही नहीं। अब छोड़े भी इन सारी बातों को, अब इसका क्या फायदा? मारा, अगर तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ पहुंची हो तो I'm really sorry। इट्स ओके मायर, तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम अपने से बड़ी उम्र की लड़की से शादी कर रहे हो और वो भी लोअर मिडिल क्लास। सना, इसकी पसंद है यार। तुम्हें इस लड़की से कैसे प्यार हुआ? सना, इंसान की दौलत और जाहिरी खूबसूरती नहीं देखनी चाहिए, इंसान की रूह खूबसूरत होनी चाहिए।
और उसकी है, शी हैज अ गुड सोल। मगर फिर भी कुछ तो बताओ, क्या हुआ? यार एक बार मैं मायरा को उसकी फ्रेंड के घर से पिक करने गया और उस गुंडों ने आके मुझे घेर लिया। वाओ, वेरी फिल्मी सिचुएशन। चल यार, आज तो
सनारा, ये तुम क्या कह रही हो? अरे ये कैसे मुमकिन है भाई? कैसे नहीं मुमकिन हो सकता? जब तुम्हारी बेटी हसीना एंड शादी वाले दिन आलम को छोड़कर जा सकती है, सेठ से शादी कर सकती है, तो मेरी बेटी तुम्हारे गुड्डू जैसे निखट्टू लड़के को छोड़कर अयाज जैसे अमीर घराने के लड़के से शादी नहीं कर सकती? मेरे गुड्डू का क्या होगा? उसके बारे में भी तो कुछ सोचो। तो बड़ी मुश्किल से जिंदगी की तरफ वापस आए। भाई हमने ठेका नहीं ले रखा गुड्डू का। एजाज अहमद मेरा दामाद है और अयाज उसका छोटा भाई। भाई मैं अपने दामाद को नाराज कर कर अपनी बेटी का घर बर्बाद नहीं करना चाहती। अठन्नी से तो पूछ लो। अठन्नी से क्यों पूछ लूं? मेरी बेटी है, जैसा मैं कहूंगी वो वैसे ही तो करेगी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, प्लीज। अब क्या मेरे टूटे हुए ख्वाबों का तमाशा देखने आए हो? मैं तुमसे शादी करने आया हूँ। है मुबारक आज का दिन, रात आई है सुहानी शादमानी। अठन्नी मेरी बहन, तू इतना उदास क्यों बैठी है? जो फैसला तुझे लेना है ले लेना। एक तरफ अयाज है और दूसरी तरफ ये गुड्डू। या अल्लाह, किसी इम्तिहान में डाल दिया मुझे। भाई देख ना, तेरे पास तो दो दो चॉइसेस है और मेरे पास एक भी नहीं। मुझ पर तो किसी को तरस ही नहीं आता। अब देख ना, तो खुद डिसाइड कर ले तुझे किससे शादी करनी है, गुड्डू से क्या अयाज से। बल्कि एक काम कर, मेरे पास एक आइडिया है, तू ना पर्चियां डाल, उनमें से जिसका नाम पहले निकाला है तू उससे शादी कर ले। मजाक उड़ा रही है ना मेरा? नहीं, मैं तेरा मजाक नहीं उड़ा रही, वो तो बस। अच्छा मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये मुन्नी और अम्मा अकेले कमरे में बैठे क्या बातें कर रहे हैं? एजाज भाई ने मुन्नी को भेजा अयाज का पैगाम लेकर। ये तो मुझे भी पता है कि मुन्नी आई हुई है, एजाज भाई ने भेजा है, लेकिन फैसला होना क्या है ये तो बता। तेरी शादी गुड्डू से होगी या अयाज से? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये बंद कमरे में जितनी भी मीटिंग्स कर ले, होगा वही जो मैं चाहूंगी, जो मेरी मर्जी होगी। तू परेशान नहीं हो मेरी बहन, देखना जो तू चाह रही है वही होगा। अल्लाह ताला सब अच्छा करेंगे, टेंशन तो मत ले यार। भाभी तो ज्यादा ही फुदूल धरती नहीं धरती तुमने। वैसे तो बड़ा रोती हो, मेरे पास 1 रुपया नहीं है, ता तरू तैथे दाऊं हैं। बड़ी दुथियारी बेतारी बन जाती हो। अब तानत से पैसों की बारिश हो गई ताते भाई। तू क्या कह रही है? हैं? कल भी अल्लाह का शुक्र था, आज भी करम है अल्लाह का। मैं कब मायूस हूँ? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था। नाना तत्ते थारे ही दाम हो रहे हैं, तुमने ना तादर से ज्यादा पाँव फैलाए हुए। अल्लाह ना तरे तो ऊंट नीत हो जाए तो लोग ना टमाटा देखने के लिए पहले से बैठे में। तुझे कोई अच्छी बात करनी नहीं आती? जब भी मुंह खोलती है बुरी बुरी बातें करती है। भाभी तुम्हें पता है ना, मैं तो साफ साफ बात करती हूँ, किसी तो अच्छा लगे या बुरा। या अल्लाह, तू हम पे रहम फरमा, हमें हसद करने वालों से बचा मेरे मालिक। वैसे तुमने सना और फखर को बुला के कमाल कर दिया। तुम्हें सरप्राइज जो देना था। मायर, तुमने अपने फ्रेंड्स को क्यों इनवाइट नहीं किया शादी में? फाइम भी शिकायत कर रहा था। हाँ, नाराज हो रहा था, लेकिन मैंने सोचा तुमने सोचा होगा कि तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारी पसंद का मजाक उड़ाएंगे। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा।
मैंने सोचा कि सब लोग अपनी लाइफ में बिजी होंगे, तो इतनी दूर अमेरिका से कौन आता है, लेकिन ये इत्तेफाक था कि वो लोग ईद मनाने यहाँ पे आ रहे। हाँ लेकिन साइम तो यही था ना, उसे क्यों नहीं बुलाया? गलती हो गई, भूल गया था मैं, माफ कर दे मुझे। इसे हसीना के सिवा कुछ और याद रहेगा तभी याद रखेगा ना ये। खैर एनीवेज थैंक्स मायरा, तुमने मेरे दोस्तों को इनवाइट किया। अच्छा एक बात बताओ मायर, ये कल रात को मेहंदी में क्या तमाशा हुआ था? क्या हुआ था? कुछ हुआ था क्या? बहुत भोले हो तुम मायर, कुछ पता ही नहीं है तुम्हें। किस बारे में? क्या हुआ था? आप बताएंगी तो पता चलेगा ना। भाई सुनने में आया था कि हसीना के भाई की उसके जिस कजन से शादी हो रही है, उसका कोई पुराना मंगेतर आया था। अच्छा, पता नहीं। फिर भाई फिर तो हमें किसी ने कुछ बताया ही नहीं कि आखिर हुआ क्या। हुआ होगा, इससे हमारा क्या लेना देना? उन लोगों का पर्सनल मैटर है, वो जो कुछ भी करते फिरे, हमें क्या? हाँ ना मम्मा, हमें इससे क्या? अरे भाई मालूमात रखनी पड़ती है, आफ्टर ऑल उस खानदान की लड़की जो ले रहे हैं हम। आनी आप बस लड़की को देखें, अब उसका खानदान और उसका घर अब यही हो। तुम आयात से शादी कर लो। क्या? मैंने आज तक सिर्फ फूल से प्यार किया है। यही है जिंदगी, है जिंदगी। गुड्डू इधर आ बेटा, बात सुन। मैं तेरे जागने का इंतजार कर रही थी। क्या बाकी सब सो रहे हैं? जाहिर है, पागलों की तरह तो नाचे हैं रात को, सो ही रहे होंगे। अम्मा, अल्लाह ने हमारी हसीना की कितनी जबरदस्त मेहंदी कराई कल। हाँ हाँ देखा। अच्छा सुन, मैंने रात को उड़ती उड़ती कोई खबर सुनी है। क्या सुन लिया अम्मा? वो हुसरारा जोर जोर से कह रही थी ठन्नी से कि अय्याज से शादी कर। ठीक है, तू कह रही थी अगर अठन्नी की जगह तेरी अपनी बेटी, तो तू क्या उसे ये कहे कि एक दौलतमंद इंसान को छोड़ एक निकम्मे और बेरोजगार इंसान से शादी कर ले? लेकिन गुड्डू मेरे बच्चे, ऐसे थोड़ी होता है। तेरी अठन्नी के साथ हमने सुनो मेरी, अठन्नी को अमेरिका जाने की, महंगे महंगे सूट पहनने की, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने की बड़ी ख्वाहिश, और मेरा बेटा उसकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। दोनों बहनें एक साथ एक ही घर में सुकून से रहेंगी। अम्मा, अठन्नी की शादी अयाज से ही होनी चाहिए, वो बहुत खुश रखेगा उसे। और तू? मैं? हाँ तू मेरे लाल, तू क्या करेगा? मेरा क्या? मुझे लगता है अल्लाह ने मेरे नसीब में ये सुख लिखा ही नहीं। ऐसा ना कह मेरे बच्चे, मैं तो तेरा घर बसा हुआ देखना चाहती हूँ मरने से पहले। ऐसी बातें क्यों कह रही है अम्मा? अल्लाह तुझे हमेशा सलामत रखे। गुड्डू मेरे बच्चे, तो क्यों अपने हिस्से की खुशियां दूसरे की झोली में डाल रहा है? अम्मा, वो खुशियां मेरी थी ही नहीं। मान लो मेरी दिल बड़ा था। कैसे दिल बड़ा कर लो बेटा, कैसे? भाई अटर्नी अपना मुंह ठीक कर लेना, कब तक ऐसा मुंह बना के बैठी रहेगी? अटर्नी, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी। नंदी तो अंदर जा। है? मैं क्यों अंदर जाऊं भला? मेरे सामने बात करो, जो भी बात करनी है, मुझे सब पता है। मैं कोई बच्ची थोड़ी हूं कि उठ के उधर चली जाऊं। अंदर जाओ।
तू बहस बहुत करती है, बैठी रहे यहाँ। और ठंडी, मेरी प्यारी बहन, तू जानती है ना कि मैं यहाँ क्यों आई। तू यकीन कर, अयाज ने और मैंने बहुत मुश्किल से एजाज को इस बात पर राजी किया। वो नहीं मान रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मैं खुद जाकर अम्मा से बात करूंगी। देख बहन, मेरा मान रख ले, अयाज सिर्फ तुझसे शादी करने के लिए आया। मान जा मेरी बात, कर ले उससे शादी। हाँ कर दे ठंडी, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, उस बेचारे गुड्डू का फिर क्या होगा? गुड्डू का क्या है, उसे तो और लड़कियां भी मिल जाएंगी। कि मुन्नी, गुड्डू ने मेरा उस वक्त साथ दिया जब अयाज मुझे छोड़कर चला गया। मैं उसे कैसे छोड़ सकती? गुड्डू ने तेरा साथ नहीं दिया, बल्कि तूने गुड्डू के बुरे वक्त में उसका साथ दिया। देखो ठंडी, मेरी बात मान, तू यहाँ गुड्डू के साथ कैसे गुजारा करे, सारी जिंदगी ख्वार रहेगी। अयाज से शादी करके कम से कम खुश तो रहेगी, ऐश में रहेगी। तू मेरी बात को ठंडे दिल दिमाग से सोच, मान ली मेरी बात। हाँ कर दे, रख ले मेरा मान, मेरी प्यारी बहन, प्लीज। हाँ वैसे बात तो सही कह रही है तू। देखो, जो मैं तुम्हें कहने जा रहा हूं वो तुम्हें अजीब तो लगेगा, लेकिन ये हम सब के लिए ठीक भी रहेगा। क्या बात है गुड्डू, क्या कहना चाहते हो? खुल के कहो। देखो ठनी, मैंने फूल के अलावा आज तक किसी से मोहब्बत नहीं की, और उसके जाने के बाद मैं तुम्हारे तो क्या किसी और के बारे में भी नहीं सोच सकता। वो तो अम्मा और हसीना की जोर जबरदस्ती ने मुझे तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया, और उसी वक्त तुम मेरे पास आ गई। तुम्हारी हमदर्दी, तुम्हारी दोस्ती ने मुझे तुमसे शादी करने पे रजामंद कर दिया। ये सब कुछ तो मुझे पता है, फिर तुम मुझे क्यों बता रहे हो? तुम अयाज से शादी कर लो। क्या गुड्डू, ये सब कुछ तुम क्या कह रहे हो? मैं सच कह रहा हूं। हम दोनों को हमारे अकेलेपन ने साथ ला खड़ा किया। हम दोनों एक दूसरे का सहारा बने, अपने अपने चाहने वालों को रोने के लिए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे को नहीं चाहते। गुड्डू, कल हमारी शादी है। कल तुम्हारी शादी होगी, मगर अयाज के साथ। मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं तुमसे ही शादी करूंगी। क्यों? मुझसे क्यों? क्योंकि तुमने मुझसे शादी का वादा किया था, इसलिए। क्यों अपनी जिंदगी, अपनी मोहब्बत मुझ जैसे बेकार इंसान पर कुर्बान कर लिया? मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकता, जिंदगी भर कुछ नहीं दे सकता। मगर गुड्डू, देखो ठनी, अयाज तुम्हारी मोहब्बत है। इतना सब कुछ होने के बावजूद कुदरत ने उसको तुम्हारे सामने ला खड़ा किया। अयाज मुझसे हर लिहाज से बेहतर है। वो दौलतमंद है, पढ़ा लिखा है, और वो तुमसे प्यार करता है। तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना? नहीं, मैंने आज तक सिर्फ फूल से प्यार किया है। और मुझसे? नहीं करता मैं तुमसे प्यार। सच कह रहे हो तुम? मुझसे प्यार नहीं करते? या फिर मैं अयाज से शादी करूं इसलिए ये झूठ बोल रहे हो? सच कह रहा हूं।
यही है जिंदगी। हाय हाय शाय, तो तुम बिल्ली हो ना? बिल्ली नहीं, बिल्ला। हैंकॉक रीचर। यही है जिंदगी, यही है जिंदगी। ओ मैं तो ढांचा दे रही थी। अल्लाह खाला, तुम्हें कितनी दफा बताऊं, इसको बैंक्वेट हॉल कहते हैं। अरे हाँ वही कहते हैं, फतीर फतंतु बात कर रही है, मुझे सिता रही है। अच्छा भाई बात, इनको क्या हुआ? ये किन सोचों में घूमे? ये ना आजकल हीरोइन बनी हुई है, हीरोइन। अरे पगली, मैं सोच रही हूँ कि मेरी हसीना की ख्वाहिश थी कि उसकी बड़ी सी शादी हो, सारा खानदान आए, बड़ा सा तंबू लगे, 2 खाने की डिशें हो और खूब नाच गाना हो। लेकिन देखो, उसकी ख्वाहिश से भी 100 गुना बड़ी शादी हो रही है उसकी। ये बात तो ठीक है। ये ना हमारी हसीना की वजह से अतन्नी थी भी ना लॉटरी निकल आई। हाँ खाला, देखो ना, कल भी कितना मजा आया और आज भी इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है। और अठन्नी की तो फोकट में इतनी बड़ी शादी हो गई। कल ना तू अपना दिल नहीं सोता था, तेरी भी थाजी हो जाएगी। अल्लाह मियाँ ने तेरे लिए भी दूल्हा ढूंढा होगा। अरे हसीना को तो पता करो, अभी तक पार्लर से आई कि नहीं? अरे खाला, उसके ससुराल वाले उसको डिफेंस के बहुत बड़े पार्लर में लेके गए और देखना, आज हमारी हसीना और अठन्नी दोनों कयामत ढाएंगी। देखो ना, हसीना की वजह से मेरी बहन अठन्नी के भी मजे आ गए और हम भी तो कम नहीं लग रहे, कितने अच्छे लग रहे हैं। देखो, मैं जरा मेहमानों को देख लूं। रहने दो खाला, ये सारे फकीर फिकट्टे रिश्तेदार और ऊपर से ये महल्ले वाले। मजा तो जब आएगा जब डिफेंस की क्रीम आएगी। बहुत बुरी बात है मम्मी, ऐसे नहीं कहते। चल आलम को फोन कर, वो मेहंदी पे भी हार लाना भूल गया था, जो को याद से दुल्हा के लिए हार लेके आए। हाँ, मेरा फोन है कहाँ? मैंने कहाँ रखा था? कहाँ रख दिया? मैं अभी मिलाती हूँ, ढूंढूं भी। तो ढूंढ तो जल्दी, किधर रख दिया था? कहाँ चले गए? बेटा इधर आओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। वहाँ की तुझे पानी का गिलास लेके आओ, जल्दी। थैंक यू, शाबाश, जल्दी जल्दी। माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है आप। अरे शुक्रिया, इतना बड़ा आप लोगों ने इंतजाम किया है तो हमें भी तो कुछ करना है। बेटा मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना था, तुमने और माई ने मिलकर बहुत हमारी खुशियाँ दोबारा कर दी। बेटा हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इतना कुछ होगा। तुम लोगों की बहुत मेहरबानी। बस दुआ कीजिएगा खैर खैरियत सब हो जाए, आप भी अपने सुकून से घर जाके सोइएगा और हम भी जाके सोएंगे। जीते रहो, बहुत शुक्रिया। थैंक यू, अल्लाह तुम्हें बहुत खुशियाँ। थैंक यू। अरे यार क्या कर रहे हो ये? ओहो, यही जिंदगी है, यही बंदगी है, यही है, यही है, यही है जिंदगी। हाय हाय शाय, तो तुम बिल्ली हो ना? बिल्ली नहीं, बिल्ला। हैंकॉक रीचर। हाँ, वो एक ही बात है। नहीं नहीं, एक बात नहीं है, उसका मतलब कुछ और होता है। अच्छा, खैर ये बताओ, तुम यहाँ कैसे आए? अरे कैसे ना आता, मेरी बहन की शादी है और मैं ना हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? हाँ, लेकिन मुझे तो ये देख के हैरत हो रही है, तुम कितने चेंज हो गए हो, बिल्कुल बाबू बन गए हो, जेंटलमैन। और हाँ, कैसी फरफर उर्दू बोल रहे हो। भाई उर्दू हमारी कौमी जबान है। सीखनी तो पड़ी, और वैसे भी दुनिया भर घूमता हूँ, तो उर्दू सीखनी कौन सी मुश्किल है। हाँ, ये तो अच्छी बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, तुम तो बैंकॉक रिटर्न थे ना, तो फिर ये पंजाबी कैसे? अरे भाई, दुनिया चांद पर पहुंच गई और मैं बैंकॉक से आगे नहीं जा सकता। अरे मैं दुनिया घूमता रहता हूँ। हैं? कहाँ गए हो? मैं थाईलैंड, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, लंदन। बस तो वहाँ से मेरे लिए भी किसी को ले आते। मतलब तुम जब वहाँ जाते हो तो सारी ज़बानें तुम्हें आती होंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल आती है, अगर आप कहती हैं तो बोल के दिखाऊं? नहीं, क्या फायदा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आएगा ना। छोड़ो,
तुम देखो मेरी बहन की शादी में आए हो तो तुम्हें डांस भी करना पड़ेगा, भंगड़ा भंगड़ा करना पड़ेगा। अरे मेरी बहन की शादी है, भंगड़ा क्या अंग्रेजी डांस भी करूंगा। सच? वैसे वो तुम्हारी बहन है, मैं थोड़ी हूँ। तुम्हें मेरे साथ डांस करना पड़ेगा, है ना? बड़ा मजा आएगा। आपके साथ? हाँ ना, बहुत मजा आएगा। चलो मैं तुम्हें सबसे मिलवाती हूँ, देखो कौन आया है। वैसे क्या बात हुई रात को? क्या खिचड़ी पकड़ी थी घर के अंदर? अरे क्या खिचड़ी पकनी है, वही मेरी बड़ी बेटी मुन्नी के देवर को बुरा भला कह रही थी नैनतारा के बीच मेहंदी में घुसाया कि शादी करूंगा। तो गलत तो था ना, जब मंगनी तोड़ दी थी तो फिर क्या जरूरत थी अठन्नी और गुड्डू की शादी को खराब करने चला आया? मैंने तो अठन्नी से पहले ही साफ साफ कह दिया था कि गुड्डू जैसे निकम्मे और निखट्टू से शादी करेगी ना तो सारी जिंदगी फकीरों वाली गुजरेगी। बेहतर यही है कि अयाज से शादी कर ले। लेकिन अब तो कार्ड बढ़ चुके हैं, मेहंदी हो चुकी है, तो क्या कहेंगे खानदान वाले? बातें ही बनाएंगे ना। अरे मैं लानत भेजती हूँ खानदान वालों पे। अरे कैसी औरत हो तुम, हमारे मुंह पे हमें लानत भेज रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम क्या इस्लामियत की टीचर हो जो तुम पे लानत नहीं भेज सकती? और ये फकीर खानदान, ये तो इस काबिल ही नहीं है कि किसी की शादियों में जाएं। ये तो अच्छे खासे इंसान का स्टैंडर्ड गिरा देते हैं। तौबा है सुनारा, अल्लाह से डरो। अगर तुम्हारी बेटियों के अच्छे घरों में रिश्ते तय हो गए हैं तो तुम बाकी खानदान वालों को कमतर समझने लग गई हो। और वैसे भी हमको तुम्हारी बेटी की शादी में नहीं आए, हसीना और गुड्डू की शादी में आए नैनतारा के कहने पर। लानत तो तुम पर होनी चाहिए। अरे दफा हो जाए यहाँ से, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। आए नहीं तो चल कुकड़ी है ना, अपनी औकात दिखाती है हमेशा। मेरे अजीज रिश्तेदारों, मोहल्लेदारों और दोस्तों, आप सबका हमारी खुशियों में शरीक होने का बहुत बहुत शुक्रिया। मगर आपको एक जरूरी खबर देनी थी कि आज मेरे बेटे गुड्डू की शादी अठन्नी से होनी थी, मगर गुड्डू तू बता बेटा। ये क्या बताएगा? क्या बताऊं? लो मैं बताती हूँ। आप लोग मेरी बात गौर से सुनिएगा। मेरी बेटी अठन्नी का रिश्ता कुछ अर्सा पहले अयाज से तय हुआ, लेकिन कुछ नाराजगी और इख्तलाफात की वजह से ये रिश्ता नहीं हो सका। तो हमने फैसला किया कि क्यों ना अठन्नी की शादी गुड्डू से कर दी जाए। मगर अब अयाज वापिस आ चुका है, तो हम सब बड़ों ने ये फैसला किया है कि अठन्नी की शादी उसके पुराने मंगेतर और मेरी बड़ी बेटी मुन्नी के देवर से कर दी जाए, यानी कि अयाज से। तो लिहाजा आज मेरी बेटी की शादी यानी कि अठन्नी की शादी गुड्डू से नहीं अयाज से हो रही है। A million dots in my hand. Should've let my heart keep listening. 'Cause up till now I fought the rain. Nothing lost but something missing. I can't decide what's wrong, what's right. Which way should I go? यही है जिंदगी, है जिंदगी।
So go. ठन्नी को इजाजत दे दिया अयाज से शादी करने की। अच्छा, तो अब ये लड़के फैसले करेंगे, वो भी इतने बड़े बड़े फैसले। लोग क्या कहेंगे? अरे भाई कार्ड में गुड्डू का नाम और शादी अयाज से। तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, तुमने न जाने क्या सपने दिखाए। अब तो मेरा दिल जाके न सोता है, क्या करूँ हाय कुछ कुछ होता